आप देख रहे हैं रैंकर्स न्यूज, presented by Bitewave Industrial Smart City हरिद्वार, स्पॉन्सर्ड बाय गोल्डी मसाले। रैंकर्स न्यूज की टीम हरिद्वार के सामाजिक मुद्दों पर लगातार लोगों की राय जान रही है कि किस तरह का डेवलपमेंट क्षेत्र में होना चाहिए। तो वही इसी क्रम में ज्वालापुर के भाजपा नेता अंकुर पालीवाल का कहना है कि ज्वालापुर के बाजार अति व्यस्तम क्षेत्र होने के साथ साथ व्यवसाय के मामले में पंचपुरी का सबसे बड़ा केंद्र भी है और यहाँ कुछ बदलाव की जरूरत है, जिसमें यहाँ सड़कें और नाले छोटे होने के कारण जलभराव की समस्या का सामना करना पड़ता है। इसी के साथ यहाँ अतिक्रमण और नालों की सफाई पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है और बाजार में पब्लिक टॉयलेट न होने से भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। रैंकर्स न्यूज की टीम पहुंची है शहर के अति व्यस्तम इलाके ज्वालापुर कटहरा बाजार में। तो वहीं हमारे साथ आज मौजूद हैं भाजपा के वरिष्ठ नेता अंकुर पालीवाल जी। पालीवाल जी, स्वागत है रैंकर्स न्यूज में। धन्यवाद रैंकर्स न्यूज का और आपका। और क्या देखते हैं किस तरह का डेवलपमेंट हरिद्वार में होना चाहिए, इस पर क्या है हम, क्योंकि हम एक मुहिम रैंकर्स न्यूज चला रही है, लोगों की राय जान रही है, क्या बेहतर होना चाहिए? देखो, बेहतर की बात तो ये है कि जब हरिद्वार नगर निगम एक नगर निगम क्षेत्र जो हरिद्वार एक धार्मिकता से जुड़ा हुआ क्षेत्र है और क्षेत्र के प्रबुद्ध लोगों से जुड़ा हुआ क्षेत्र है। देश की यहाँ की नगर की जो जनता है वो भी अपने आप में बुद्धिजीवी वर्ग से आती है, व्यवस्थाओं में हमेशा साथ रहती है, सहयोग देती है। और अब बात रही नगर की व्यवस्था की, नगर की व्यवस्था में ऐसे भी थोड़े से बहुत से बदलाव आने की आवश्यकता है। जैसे कि कहीं कहीं क्षेत्रों में बहुत से अतिक्रमण क्षेत्र हैं, उनको थोड़ा सा ठीक करना। जैसे कि हमारा ये जो बाजार क्षेत्र है अति व्यस्तम क्षेत्र है, प्रमुख क्षेत्र है और सबसे बड़ा इस नगर का पंचपुरी का सबसे बड़ा व्यावसायिक केंद्र हमारा ये बाजार, चौक बाजार, कटहरा बाजार, सर्राफा बाजार और ये बाजार प्रमुखता रहे, शुरू से रहे हैं और अब तक रहेंगे। उनकी प्रमुखता हमेशा रही है। व्यवस्था रही, साफ सफाई की व्यवस्था अगर बात करूँ मैं, पहले भी जब भारतीय जनता पार्टी में से हमारे मेयर साहब मनोज जी चुनकर गए थे तो उन्होंने भी यहाँ पर एक सबसे बड़ी व्यवस्था चलाई थी नगर नाला गैंग की। क्योंकि यहाँ पर एक क्या नाले बड़े हैं, शहर छोटे हैं, गलियाँ छोटी हैं, नहरों से निकलने वाला पानी सारा बाजार से होकर निकलता है। तो इस व्यवस्था बहुत इतनी ज़्यादा परेशानी थी कि यहाँ पानी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। समय समय पर नगर विधायक ने भी यहाँ काफ़ी काम करने के प्रयास किए, नगर नालों को सफाई करने के प्रयास करे, बड़े चौड़ीकरण करें उनको, लेकिन कुछ व्यवस्था बन पाई, कुछ नहीं बन पाई। तो नाला गैंग ने उसमें प्रमुखता से निभाई कि नाला गैंग जो हर महीने और 15 महीने हर महीने 1.5 महीने नाले को साफ करता था, जिससे कि नगर में बढ़ने वाला जो पानी था, माननीय विधायक जी के भी द्वारा भी, आदेश चौहान जी यहाँ के नगर विधायक हैं, उनके द्वारा भी ऐसा हुआ कि यहाँ पर जो पानी 3-3 घंटे 4-4 घंटे भरा रहता था नालों में, वो आधे घंटे अब निकलना शुरू हो गया यहाँ क्षेत्रों से। तो ये एक व्यवस्था आई है, लेकिन इसके बाद भी अभी व्यवस्था में बहुत सारा काम करना बाकी है। तो अंकुर जी, अगर मैं बात करूं, ये कटहरा बाजार कितना पुराना है आपके हिसाब से? कटहरा बाजार तो अब मैं तो अपने जन्म से देख रहा हूँ, 45 साल मेरी उम्र है, 45 साल, लेकिन मान से 400-500 साल से मान लो इतना तो होगा। इस इतने सालों में मेरा एक सवाल है, जी जी जी, क्योंकि मैं भी यहाँ पे लगातार हमारा आना लगा रहता है, इस पूरे क्षेत्र में सड़क में कहीं मुझे शौचालय नजर नहीं आया। देखो, शौचालय की बात इसको किस रूप में देखते हैं? कितनी गंभीर समस्या है। अगर कोई यहाँ पे महिला जैसे आते हैं तो अगर शौचालय की जरूरत पड़े तो कहीं भी शौचालय दूर दूर तक नहीं है। देखिए, ज्वालापुर जो नगर है, इस पंचपुरी क्षेत्र, आज भले ही वास्तव में हरिद्वार का विस्तारीकरण हो गया। मैं इसी क्षेत्र की बात कर रहा हूँ। मैं आप वहीं पे आ रहा हूँ। आज भले ही हरिद्वार का विस्तारीकरण हो गया और अब आप हरिद्वार को एक बहुत वृहद रूप में देख रहे हैं, लेकिन वास्तव में हरिद्वार का जो एक प्रमुख हिस्सा रहा है वो सिर्फ और सिर्फ ये ज्वालापुर नगर रहा है, जो प्राचीनतम शहरों में से आता है, जिसमें प्राचीनतम हमारे ज्वालापुर ये नगर क्षेत्र होगी जिसमें आप खड़े हैं, प्राचीनतम कनखल क्षेत्र होगी जिसमें आप जाएंगे कभी देखेंगे, चौक बाजार का एरिया है, और प्राचीनतम हरिद्वार में हर की पौड़िया क्षेत्र जो पुराने नगर में से आता है। तो पुराने नगर अधिकतर क्या होते थे, एक सामूहिक रूप से होते थे, एक प्रथा थी कबीला रूप में रहने की, पहले से भी थी। लोग नगर की व्यवस्था करते हैं। कभी जो हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं, कभी कटहरा बाजार से आगे बाजार नहीं हुआ करते थे, इधर जटवाड़े पुल से आगे बाजार नहीं हुआ करते थे, इधर पीठ बाजार से आगे बाजार नहीं हुआ करते। तो एक छोटा नगर था, छोटे नगर में रहने वाले लोग सब संप्रदाय लोग थे, एक उसमें रहते थे, एक अपने व्यापारिक वर्ग जो हो गया या पारिवारिक वर्ग उसमें रहता था। तो धीरे धीरे इतना बड़ा बाजार नहीं था, लोगों की प्रॉपर्टियाँ निजी थी, सब अपने सामूहिक क्षेत्र में रहते थे। और जब व्यापार इसका बाजार का विस्तारीकरण होता चला गया, बड़ा होता चला गया बाजार का, तो जहाँ पर भी नगर निगम को जगह मिली शौचालय, वहाँ उन्होंने बनाए। हाँ, ये आप सही कह रहे हैं, वास्तव बहुत बड़ी व्यवस्था है। वास्तव बाजार में शौचालयों की व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं है जो होनी चाहिए थी। लेकिन उसके अलावा भी सरकार ने अपने द्वारा सुलभ शौचालय अभी यहाँ पर रेलवे स्टेशन के पास में बनाया है। हमारे गुरुद्वारे के पास भी शौचालय की व्यवस्था है। चौक बाजार में जाएंगे आप तो रामलीला ग्राउंड के पास में
जहाँ पर सरकारी अस्पताल है, यहाँ वहाँ भी पर नहीं है, शौचालय कितनी बड़ी गंभीर समस्या देखते हैं। गंभीर समस्या तो है, वास्तव में क्यों नहीं है गंभीर समस्या। तो क्या लेकिन उसके साथ एक समस्या, जनप्रतिनिधियों को इस पर ध्यान देना चाहिए? जनप्रतिनिधियों को ध्यान देना चाहिए। जनप्रतिनिधियों के साथ में नगर के जो लोग हैं उनको भी ध्यान देना चाहिए कि वो कम से कम सरकार को इस व्यवस्था को दे, कि एक जगह दे सरकार को, जनप्रतिनिधियों को उस समस्या वो जगह दिखाए कि कहाँ पर हम शौचालय की व्यवस्था करते हैं। तो वास्तव में सरकार इस तरफ ध्यान देगी। और सरकार जो है आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार स्वच्छता की ओर, विकास की ओर, सबका विकास और के साथ चलती है। तो वो वास्तव में स्वच्छता की ओर वास्तव में, और शौचालय तो माननीय मोदी जी का इतना बड़ा एजेंडा रहा कि जो उन्होंने लाल किले के शिखर से खड़े होकर के एक बड़े दिल से बोलने वाला उस टाइम उस पर तो और जल्द कार्रवाई होनी चाहिए। की गई। उसके बाद शौचालय बहुत बने, सुलभ शौचालय बहुत आए। कटारा बाजार की बात, कठेड़ में मैंने आपने कहना निजी संपत्तियां यहाँ पर ज्यादा रहे ना कोई तो योजना इस तरह की बनाई जाए। मैंने आपसे कही, अगर स्थानीय पब्लिक भी जगह का चयन करके, जगह चिन्हित करके, जगह दे लिख करके गवर्नमेंट को हम ये आपको जगह देते हैं, व्यापार मंडल वो क्षेत्र बजा दे, तो वास्तव में वो व्यवस्था पहले से पहले की जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद रैंकर न्यूज से बात करने का। तो देखा आपने कहीं ना कहीं जो कटारा बाजार है, यहाँ पर शौचालय ना होने से जो लोग हैं उनको खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कैमरा पर्सन सुरेश रावत के साथ मैं रजत अग्रवाल, रैंकर्स न्यूज, हरिद्वार। प्रेजेंटेड बाय रैंकर्स न्यूज। सब्सक्राइब रैंकर्स न्यूज चैनल। धन्यवाद।